सलाम खाना खाने बैठे, दस्तरखान लगा है, मैदान जिहाद में है, तमाम सहाबा ने खाना रखा, सिर्फ सूखी रोटियों के टुकड़े थे, कोई लजीज खाना, कोई शोरबा, कोई सालन, कोई सब्जी नहीं थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम दस्तरखान पर आकर बैठे, साहबा भी आकर बैठे। जब दस्तरखान की चारों तरफ बैठ गए, साहबा भी, नबी करीम अलैहिस्सलाम भी। साहबा कभी नबी करीम को देखते हैं, नबी करीम कभी साहबा को देखते हैं, और एक दूसरे से पूछ रहे हैं, पैगंबर इस्लाम का दस्तरखान है और सूखी रोटी के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं। एक दूसरे से पूछ रहे, दस्तरखान पर बैठने वाले तो अपने वक्त के आलीशान शख्सियात हैं। दस्तरखान पर बैठे वो हैं कि क़यामत तक अब कोई वैसे लोग दुनिया में आने वाले नहीं। दस्तरखान पर सहाबा बैठे हैं, पैगंबर तशरीफ फरमाए, लेकिन कोई लजीज, कोई मजेदार खाना दस्तरखान पर नहीं है। अभी ये चल ही रहा था कि अचानक एक शहद की मक्खी आई और नबी करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे के सामने आकर घर बनाने लगी। साहबा ने नबी करीम से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये शहद की मक्खी क्या कहना चाह रही है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शहद की मक्खी जब हमारा ये दस्तरखान देखी तो मुझे आके कह रही है, या रसूल अल्लाह, हमने आपका दस्तरखान देखा है, हमारा दिल बेताब और बेकरार हो गया। आप ऐसी सूखी रोटियां खाएंगे? या रसूल अल्लाह, हमारे पास थोड़ी दूर में छज्जा है, हमने वहां पर शहद जमा करके रखा है, हम लाकर दे नहीं सकते, आपको कैसे दे? हम इतनी छोटी सी मखलूक शहद जैसे नेमत थोड़ी थोड़ी करके जमा तो कर सकते हैं, लेकिन हम आपको लाकर कैसे दें? या रसूल अल्लाह, आप में से कोई हमारे साथ कर दीजिए, वो हमारे छज्जे के पास जाएगा, हम घर खाली कर देंगे, वो शहद लेकर आए और आप शहद के साथ रोटी तनावुल फरमाएं। हमारे नबी करीम ने अपने दामाद फातिमा के शौहर हसनैन करीमैन के वालिद, इस्लाम के चौथे खलीफा शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस शहद की मक्खी के साथ भेजा। फरमाया, जाओ शहद की मक्खी के साथ जाओ, और इन्होंने जहां पर शहद जमा करके रखा है वो शहद लेकर के आओ। शहद की मक्खी के पीछे पीछे दामाद मुस्तफा, सरताज फातिमा, बाबाए हसनैन जब शहद की मक्खी के पीछे पीछे चलते हैं, शहद की मक्खी के पीछे पीछे गए, जैसे ही घर पहुंचे सारी शहद की मक्खियां उड़ गई। हजरत अली शेर खुदा को कोई मंत्र, कोई जादू पढ़ने की हाजत नहीं आई। शेर खुदा को कुछ बोलना भी नहीं पड़ा। वो कमाल का शेर खुदा कि जैसे ही शहद की मक्खियों के छज्जे के पास तशरीफ लाए, सारी मक्खियां उड़ गई, घर खाली हो गया। सैयदना अली मुर्तज़ा ने शहद निचोड़ा और निचोड़ करके भर करके साहबा के पास, नबी करीम के पास आए। शहद के साथ रोटियां जब खा के फारिग हो गए, वही शहद की मक्खी दोबारा आई। अब जब दोबारा बारगाहे रिसालत में आई और फिर भन बनाने लगी, तो साहबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, अब ये क्या कह रही है? नबी करीम फरमाते, सुनो, अब ये खुद नहीं बोली, मैंने इनसे कुछ सवाल किया है और ये सवाल का जवाब दे रही है। नबी करीम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आपने क्या सवाल किया और ये शहद की मक्खियां जवाब क्या दे रही है? तो नबी करीम का जवाब सुनिए। आका फरमाते, मैंने इनसे पूछा, शहद की मक्खियों, यूं तो हुई छोटी सी कीड़े जैसे मखलूक, लेकिन इतनी छोटी मखलूक होने के बाद शहद जैसी नेमत, शहद जैसी लजीज, काबिल शिफा मशरूब कैसे पैदा करती हो?
कैसे बना दियो शहद? साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, शहद की मक्खियों ने क्या जवाब दिया? तो जवाब ध्यान से सुनिए। नबी करीम फरमाते हैं शहद की मक्खियों ने कहा या रसूल अल्लाह, हम जब अपने छज्जे से फूलों में जाते हैं, बगीचा और चमन और खेतों में जाते हैं, हम फूलों का रस चूसने के लिए जाते हैं, तो अल्लाह ने हमें सिखा रखा है कि हम जब जाएं तब भी आप पर दुरूद पढ़े और रसों को मुंह में लेकर भर कर जब वापस आए तो भी आप पर दुरूद पढ़े। या रसूल अल्लाह, फूलों के रस जो ये शहद होते हैं और फूलों के अलग अलग फीके खट्टे मीठे हर तरह के फूलों के रस में शहद की जो मिठास होती है, या रसूल अल्लाह, वो आप पर दुरूद पढ़ने की वजह से होती है। आप पर दुरूद पढ़ने का सदका ये दुरूद पाक है। पढ़ने की आदत बनाइए, रोज की एक आदत बनाइए कि हमें इतनी बार दुरूद पढ़नी है। मेरी माँ बहनों तवज्जो से सुन लो, कल आपको कोई यहाँ बैठने के लिए आने के लिए नहीं बोलेगा। कल खूब बात कर लेना अपने घर में। कल ये मौका फिर नहीं मिलेगा, ना ये पिंडाल होगा, ना हम लोग होंगे, और ना ये माइक होगा, ना ये महफिल होगी। सब लोग तवज्जो से थोड़ी देर सुन लीजिए। साल भर में सालाना प्रोग्राम कर लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप उलमा को बुला लो, स्टेज सजा लो और बैठ लो, थोड़ी देर बात करके घूम फिर लो। इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि यहाँ बैठ करके कुछ दीनी बातें की जाए और इन दीनी बातों का सवाब वो मरहूमीन को पहुंच जाए। हम में से किन के घर की मैयत यहाँ कब्रिस्तान में नहीं है? हर घर की मैयत है, इसलिए किसी और प्रोग्राम में जैसे बैठो तैसे बैठना। हर प्रोग्राम में अच्छा ही बैठना चाहिए, लेकिन खास करके ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को हल्के में ना लीजिए। ये वो प्रोग्राम है कि जो आप अपने मरहूमों के लिए करते हैं, अपनी मैयत के लिए करते हैं, अपने घर के वो लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं, ये प्रोग्राम आप उनके लिए कर रहे हैं। इसलिए इस प्रोग्राम का एक दर्जा है, इस प्रोग्राम का एक स्टेटस है। इस प्रोग्राम को ध्यान से सुनिए और सुन करके इस प्रोग्राम की बातों पे अमल भी कीजिए। इसलिए कि इस प्रोग्राम के स्टेज से जो बातें बयान की जाएगी, इसका सवाब भी मरहूमीन को मिलेगा। और यहाँ पर सुन करके जितनी बात पर लोग अमल करेंगे, उसका सवाब भी मरहूमीन को पहुंचेगा। इसलिए अपने मरहूमीन का वास्ता जब तक मैं बयान करूं, तवज्जो के साथ मेरा बयान सुनने की कोशिश कीजिएगा। एक एक बात को अपने दिल पर बिठाने की कोशिश कीजिएगा। बातें बहुत कर लेंगे, रातें बहुत आएंगी, दिन तारीख बहुत आएंगी, लेकिन आज की तारीख में साल भर के बाद आपको मिलेगी। और इन साल भर में जाने हम में से कई ऐसे होंगे जो कब्र में होंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप जो पिंडाल में है, आने वाले साल इस प्रोग्राम में पिंडाल में जिंदा बैठे हो सकता है कि वो कब्र में होगा। इसलिए जिंदगी ने मौका दिया है तो तवज्जो के साथ एक एक शख्स इस पिंडाल में बैठे बीच में उठ करके ना जाए, तवज्जो के साथ सुने। बीच में उठ कर जाना ये बयान की तौहीद भी होती है, इल्म दीन का वक़ार भी होता है। इसलिए जब दीन की बात की जा रही है, तवज्जो के साथ अव्वल ताखिर बड़ी तवज्जो के साथ बैठे रहिए। बात किसी और की नहीं हो रही है, बात अल्लाह रसूल की हो रही है, बात किसी और की नहीं, उस दीन की हो रही है जिस दीन के हम फॉलोवर हैं। इसलिए तवज्जो के साथ सुनिए। दुरूद पाक की फजीलत आपने सुनी। मैं अर्ज कर रहा था, एक आदत बनाइए कि हमें इतनी दुरूद रोज पढ़ना है। 100 बार रोज पढ़नी है, 200 बार रोज पढ़नी है। एक गिनती बनाइए अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से। हर शख्स एक क्वांटिटी बनाए कि रोजाना मुझे इतनी बार दुरूद पढ़नी है। और अल्लाह तौफीक दे, अगर आप रोजाना 313 बार दुरूद पढ़ते हैं तो आप कसरत से दुरूद पढ़ने वालों के साथ शामिल होते हैं। इसलिए अगर 313 बार अगर आपने रोजाना दुरूद पढ़ने की आदत बनाया, तो जब आप क़यामत के दिन कब्र से उठेंगे तो आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो कसरत से दुरूद पढ़ते थे। आप कहिएगा 313 बार लंबा वक्त लग जाएगा, तो मैं आपको आसान दुरूद दे देता हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक बार दुरूद हो गया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये दुरूद है। तो ये गौर करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना है? 1.5 सेकंड का तकरीबन वक्त है। अगर 1.5 सेकंड में या 2 सेकंड में आपने एक बार
पाक पढ़ लिया तो 313 बार दुरूद पढ़ने में आपको कितना टाइम लग रहा है? मुश्किल से 10 मिनट का वक्त लगेगा। 10 मिनट का वक्त 24 घंटे में अगर आपने 313 बार की दुरूद के लिए निकाल दिया, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन उस जमात में शामिल होंगे जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं। आज के इस जलसे में, आज के इस कब्रिस्तान में सालाना प्रोग्राम में अगर आपने इसी पैगाम को ले लिया और आज से ही आपने आदत बनाई कि अब कोई ऐसा दिन नहीं गुजरेगा जिसमें हम 313 बार दुरूद न पढ़े। अगर इस 200-250 की भीड़ में 50 लोग भी मेरे इस पैगाम को ले लिए और आदत बनाया कि रोजाना 313 बार दुरूद पढ़ना है, तो आप यकीन करें सवाब तो आपको भी मिलेगा और साथ में सवाब कब्रिस्तान के मरहूमीन को भी मिलेगा। इसलिए कि जिस स्टेज से ये बात कही जा रही है वो इस प्रोग्राम का स्टेज है। इसलिए अमल कीजिए, खुद भी बरकतें हासिल कीजिए, अपने मरहूमीन को भी बरकत दीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज से दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप सब भी तवज्जो के साथ सुनिए। मौत पर मैं बात करने जा रहा हूँ, कब्र के अज़ाब पर मैं बात करने जा रहा हूँ। आप यकीन करें जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा ये टॉपिक कोई आम टॉपिक नहीं। ये टॉपिक पे आपको मुस्कुराने हंसने का मौका नहीं मिलेगा। कब तक मुस्कुराइएगा? कई सहाबा ऐसे थे जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इनको हंसते हुए देखा तो फरमाया हंसते हो जो मैं जानता हूँ तुम जान लो तो कभी हंसोगे नहीं। खिलखिला के हंसने वालों कभी अपनी कब्र को भी याद करो। खिलखिला करके अपने दोस्तों के बीच क्या लगाने वालों कभी अपनी कब्र को भी याद करो। क्योंकि कब्रिस्तान का प्रोग्राम है, मैं कब्र की शुरुआत से शुरू होता हूँ और कब्र के आखिर तक आपको ले जाकर अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। कब्र की शुरुआत कहाँ से होती है? सुनिए, जिस बात को मैं बयान करने जा रहा हूँ इसका सामना हर एक को करना है, किसी को इससे छुट्टी नहीं। अगर कोई कहे कि मुझे कब्र से कोई लेना देना नहीं, मेरा कब्र से कोई वास्ता नहीं, तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है वो। कब्र हर एक को कब्र का चेहरा देखना है, कब्र हर एक को जाना है। कब्र वो घर है जिस घर के बजाय बिना किसी का कोई गुजारा नहीं। जिंदगी की शाम जब होगी तो अगली सुबह आपकी कब्र में होगी। जिंदगी की इंतहा, दुनिया की जिंदगी की जब इंतहा होगी तो आखिरत की जिंदगी की शुरुआत आपकी कब्र से होगी। अब गौर कीजिए, आज जिस जिंदगी में आप हैं इस जिंदगी की भी आज कितनी है? आज जिस जिंदगी में आप जी रहे हैं इस जिंदगी की उम्र कितनी है? इस जिंदगी की उम्र 60 साल 70 साल है। इसके बाद एक और जिंदगी की शुरुआत होगी जिसको आलम बरज़ख कहते हैं, आखिरत कहते हैं। आलम बरज़ख मौत के बाद शुरू होने वाली जिंदगी जो आखिर क़यामत तक जिंदगी होगी जिसको आलम बरज़ख कहते हैं, ये भी लंबी है। और आलम बरज़ख के बाद फिर जब क़यामत का दिन आएगा और आखिरत की जिंदगी शुरू होगी फिर तो वो कभी खत्म ही नहीं होगी। अब आप गौर करें, जो जिंदगी अभी हम जी रहे हैं ये खत्म होने वाली जिंदगी, इसमें इस तरह जिंदगी करना कि आलम बरज़ख को भूल जाना, क़यामत आखिरत को भूल जाना, ये अक्लमंदी नहीं है, दानिशमंदी नहीं है, ये बेवकूफी है। मेरी माँ बहनों आप भी सुनो, मेरी कौम के जवानों आप भी सुनो, मेरे कौम के उम्मतराज मेरे चाचाओं आप भी सुनो। जिंदगी के जो जिस मोड़ पर है वो सुने। आइए मैं अपने बयान की शुरुआत करता हूँ। कब्र कहाँ से शुरू होती है? एक आदमी जब इंतकाल करता है, आदमी जब मरता है, लोग उसको उठाते कब्र में ले जाके छोड़ आते हैं। बहुत सारी बातें इसमें है, मैं बिल्कुल कब्र पे ही रहता हूँ। सुनिए कब्र की बात सुनिए। जब आदमी को कब्र में डाला जाता है, जैसे ही कब्र में डाला जाता है कब्र पुकारती है। हदीसों का खुलासा का नाम सुनिए। जैसे ही कब्र में डाले कब्र पुकार के कहती है, ए मरने वाले तुम मेरे ऊपर अकड़ अकड़ के चलते थे, ए मेरे अंदर आने वाले मेरे ऊपर बड़े पैर फैला फैला करके जमीन पर पैर मार मार के चलते थे, क्या तुम्हें पता नहीं था कि मेरे अंदर आओगे? खबर कहती है, ए मेरे अंदर आने वाले क्या तुझे खबर न थी कि मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं अंधेरे का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, तारीकी मेरे अंदर है, तन्हाई मेरे अंदर है,
कीड़े मकोड़े मेरे अंदर है। ए मरने वाले, क्या तुझे इस बात की खबर न थी कि मेरे अंदर अल्लाह का अजाब भी है, मैं अजाब भी देती हूँ, मैं दबाती भी हूँ। क्या तुझे खबर न थी? जब खबर मरने वाले को ऐसा कहती है तो गैब से, अगर वो नेक आदमी होता है तो गैब से आवाज आती है, ए कबर तू किसको डांट रही है? ये वो बंदा है जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था, ये वो बंदा है जो नेकियां करता था, सबका तो खैरात करता था, ये वो मेरा बंदा है जो बंदा इस्लाम पर, शरीयत पर अमल करता था। जब अल्लाह की तरफ से ये आवाज आती है तो कबर कहती है, मेरे मौला ये नमाजी है, मेरे मौला ये पर्दा करने वाली है, मेरे मौला ये नमाज पढ़ती थी, मेरे मौला ये मरने वाला या मरने वाली अगर शरीयत की पाबंद है तो मेरे मौला मैं हरगिज़ इसको अजाब नहीं करूंगी, मैं तो इसके लिए जन्नत की बाग बनने को तैयार हूँ, मैं तो इसके लिए फूलों का बगीचा बनने को तैयार हूँ। मेरे मौला अगर ये नेक शख्स है तो मैं तो अपने अंदर खुशबू लेकर इनका इस्तेमाल करने को तैयार हूँ। अब आप गौर कीजिए, आप अपनी कब्र को जन्नत की बाग बनाना चाहते हैं या जहन्नम का अंधेरा बनाना चाहते हैं? आप अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाना चाहते हैं या जहन्नम का गड्ढा बनाना चाहते हैं? आप अपनी कब्र को सुकून और सलामती वाली जगह बनाना चाहते हैं या कीड़े मकोड़ों वाली जगह बनाना चाहते हैं? बात आपके हाथ में है, करना क्या है फैसला आपके हाथ में है। आपको करना कैसी है, कब्र कैसी चाहिए, ये बंदे की जिंदगी पर डिपेंड करता है। और सुनिए, जब किसी मरने वाले को कब्र में दफनाया जाता है, अगर बंदा गुनहगार होता है, जैसे ही गुनहगार बंदे को कब्र में अज़ाब शुरू होता है, जैसे ही अज़ाब शुरू हुआ, आस-पास के जो मैयत वाले हैं तो पहले इंतकाल कर चुके हैं, आस-पास के वो कब्रिस्तान में आस-पास की जो कब्रें होती हैं जो पहले इंतकाल कर चुके हैं, वो उन्हें कहते हैं, ए तो आज इंतकाल करके आया, तुझसे पहले 10 साल पहले मैं मरा था, कोई कहते 20 साल पहले मैं मरा था, 10 साल पहले मैं मरा था। ए हमारे करीबी, मेरी मौत ने तुम्हें सबक नहीं दिया, मेरे मर जाने में तुम्हारी आंखें नहीं खोली, मैं जब दुनिया से छोड़ आया, अमल करने की ताकत मुझसे तो खत्म हो गई, तू जिंदा था, अमल कर सकता था, नेकी कर सकता था, तूने नेकी क्यों नहीं किया? और कीजिए, अगर कोई गुनहगार बंदा इस दुनिया से जाता है तो तकलीफ सिर्फ उसको भी नहीं, आस-पास के मुर्दों को भी उसके अज़ाब से तकलीफ होती है। गौर करें आप, क्या समझते आप? हमारे यहाँ लोग जिंदगी ऐसी गुजार रहे हैं कि लोग समझते कोई मरा, प्रोसेस फैलाओ, दफन करो, दफन करके छोड़ा जाओ, दुनिया खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, हर बंदा गौर करे, बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि कब्र के बाद एक अजीब और गरीब दुनिया जिसको आलम बरज़ख कहते हैं, उसकी शुरुआत होती है। कब्र से आपके आमाल, आपकी जिंदगी जैसी कटी, उसका बदला पाने की शुरुआत होती है। आपने क्या किया, क्या नहीं किया, कब्र से शुरुआत होती है कि अब आप क्या पा रहे हैं। मेरी बहनों, मेरी इस्लामी माँ बहनों, सुनो, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा तशरीफ फरमाते, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते, जैसे ही आप सो करके उठे, हारे मार मार के रोने लगे, नबी करीम रोने लगे। आका जब रोने लगे, साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज अचानक सो के उठ के रो क्यों रहे? अब तो रोना लोगों को नसीब ही नहीं होता। आप रोते भी हो तो किस चीज को देख करके? हमारी माँ बहनें सीरियल देखकर रोती है, फिल्में देख करके रोती है, इमोशनल सीन देख करके रोती है। हमारे बच्चे भी रोते हैं, लेकिन किस किस वजह से रोते हैं सबको मालूम है। कोई किसी के लिए रोता है, कोई किसी के लिए रोती है। अरे खुदा के बंदो, कभी उसके लिए रो जिसने रोने की आंखें दिया है। अगर इसके उसके लिए रो रो करके देख लिए, एक बार रो के उसके लिए देखो जिसने आंखें दी है। खुदा की कसम, दुनिया की कोई ऐसी लज्जत किसी और चीज में नहीं जो लज्जत खुदा के लिए रोने में है। एक बार
खुदा के लिए रो करके देखिए, आपको ये खुदा के लिए कैसे रो, बिल्कुल रो सकते हैं। कभी आप कमरे में जब तन्हा हो, जब अकेले अपने कमरे में हो, कभी कमरे में अकेले कुंडी अंदर से बंद कर दे, लाइट भी बंद कर दे और बंद लाइट करके तसव्वुर करे, ख्याल करे कि मेरी कब्र भी ऐसी होगी, तन्हाई भी ऐसी होगी, मैं भाग कर कहीं नहीं जा पाऊंगा, उस वक्त जाने क्या हाल होगा। फिर उस वक्त खुदा के खौफ से अगर आपने चंद आंसू के कतरे बहा दिए, खौफ खुदा में अगर आपकी आंखों से आंसू के कुछ कतरे निकल गए, आप यकीन करें आंसू के वो चंद कतरे आपको जहन्नम की आग से बचा सकते हैं। रो करके देखे, जब बात आई तो बात कंप्लीट कर देता हूँ। जब कयामत का दिन होगा, जब कयामत का दिन होगा, जहन्नम की आग मुसलमानों की तरफ बढ़ेगी। जहन्नम मैदान कयामत में जब लाई जाएगी ना, सुनिए मेरी बहनों, सुनो तवज्जो से इधर। जब कयामत का दिन होगा, जहन्नम को मैदान कयामत में लाई जाएगी। कैसे लाएंगे? जहन्नम को 70,000 लगामों का रखा और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़ेंगे। 70,000 जंजीर, हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते पकड़कर मैदान महशर में ले आएंगे। और जब मैदान महशर में जहन्नम की आग आएगी तो किताबों में लिखा कि शुरुआत में आग नबी करीम की उम्मत की तरफ बढ़ेगी, आग बढ़ेगी, मुसलमान पीछे हटेंगे, आग बढ़ेगी, मुसलमान पीछे हटेंगे। घबराहट होगी मुसलमानों को, हाय ये क्या हो रहा है, जहन्नम की आग हमारा पीछा कर रही है। मुसलमान घबराएंगे, लोग नबी करीम के पास आएंगे, या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, जहन्नम की आग हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही है, हमारी तरफ आती चली जा रही है, या रसूल अल्लाह करम कीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम भी परेशान होंगे कि आग क्यों आ रही है। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम आएंगे। हजरत जिब्रील के पास एक कटोरा होगा, उसमें पानी होगा। हजरत जिब्रील मारता है रिसालत में, वो कटोरा पेश करेंगे और अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह इस कटोरे में जो पानी है, इस पानी को जहन्नम की आग की तरफ छिड़क दीजिए। ये पानी की वजह से जहन्नम की आग पीछे चली जाएगी। नबी करीम उस पानी को लेंगे, जहन्नम की तरफ छिड़केंगे। जब जहन्नम की तरफ छिड़केंगे तो जहन्नम की आग जो आगे आ रही थी अब वो पीछे चली जाएगी। अब जहन्नम की आग पीछे जाएगी। नबी करीम हजरत जिब्रील से पूछेंगे, ए जिब्रील जरा बताओ तो सही ये पानी कौन सा था, आखिर इस पानी में ये कमाल क्या है, कौन सा ये पानी है जो जहन्नम की आग को भी पीछे कर दिया। तो जवाब सुनिए हजरत जिब्रील क्या देंगे। हजरत जिब्रील अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह ये ऐसा वैसा पानी नहीं, आपकी उम्मत के लोग अल्लाह की खौफ में जो रोए थे उनके आंसुओं को जमा करके रखा था, आज जहन्नम की आग को पीछे कर देंगे। जहन्नम की आग को पीछे करने के लिए आंसुओं को बचा करके रखा था। रोइए खुदा के लिए। आज मैं सोशल मीडिया में वीडियो देख रहा था, शायद दिन की तरफ की लड़की होगी, हम कहीं किसी के साथ भगी और वीडियो बना रही है। मेरे घर वाले मुझे ढूंढने ना, मेरे घर वाले मुझे परेशान ना करें, मेरे घर वाले मेरे शौहर जिसके साथ में भागी उनके घर वालों को परेशान ना करें। उन्होंने कुछ नेताओं का भी नाम लिए, पुलिस का नाम लिए और नाम ले लेकर बोलिए कि मुझे परेशान ना करा जाए, ये लोग मेरा साथ दे। ये हाल हो गया हमारी बेटियां दूसरों के साथ भाग करके और फिर ये कंडीशन बनाएगी कि अपने घर वालों को वीडियो रिकॉर्ड करके बोलेगी कि आप हमारा पीछा ना करें। मेरी बहनों ये कंडीशन हो गई तुम्हारी, हालात कितने अंतर हो गए, कंडीशन इतनी बुरी हो गई, कंडीशन इतनी बुरी हो गई, हालात इतने बुरे हो गए। हमारी माँ बहने और करें, जिस माँ बाप ने आपको पाला पोसा, आपका बचपन, आपकी पैदाइश के बाद की मुश्किलात, आपका बचपन है, आपकी जवानी है, आपकी पढ़ाई के बच्चे, आपकी एक एक चीज पर आपका बाप कुर्बान होने को तैयार होता था। बेटी बाप कहती है तो बाप तो चाहता है कलीजा निकाल कर अपनी बेटी को दे दो। ये बेटी कभी आप अपनी बचपन को याद करो, जब आप अपने अम्मू को अब्बू या बाप कहती थी तो बेटा आपका बाप हर कोशिश करके आपकी ख्वाहिश को पूरा करता
था, वो बात को आप रिकॉर्ड करके आज बोल रही हो कि आप मेरा पीछा ना करें, आप मुझे ढूंढे ना, आप मुझे तलाश ना करें, मैं जिसके साथ भागी हूँ उसी के साथ खुश हूँ। माँ बाप को नाखुश करके, अल्लाह रसूल को नाराज करके आप समझते हो कि मैं खुश रहूंगी? और इसकी शुरुआत क्या होती है? मेरी माँ, मैंने सुनो, शुरुआत में आपको कोई भी मीठी मीठी बातें कह के मोबाइल में बहकाएगा। शुरुआत में आपको एक चिकनी चपके बातें करके कोई बहकाने की कोशिश करेगा। हर किसी के जाले में नहीं आना, हर किसी के चक्कर में नहीं फंसना। अपनी मोहब्बत अगर ये दिल पैदा किया आपने, अगर इस दिल से किसी से मोहब्बत करनी है तो अपने खुदा से मोहब्बत करो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो, गरीब नवाज से मोहब्बत करो, और से पाक से मोहब्बत करो, बाबा ताज से मोहब्बत करो, बाबा फरीद से मोहब्बत करो, ख्वाजा निजाम से मोहब्बत करो। और जब इनसे मोहब्बत करोगे तो सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत के दिन आपने उसके साथ होगा। दुनिया में वो जिसके साथ मोहब्बत करता था, मोहब्बत ख्वाजा से किया, क़यामत को ख्वाजा के साथ रहोगे। मोहब्बत गरीब नवाज से किया, क़यामत के दिन गरीब नवाज के साथ रहोगे। मोहब्बत अल्लाह के रसूल से किया, क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल के साथ रहोगे। किसी लुच्चा, किसी लफंगा, किसी शराबी के साथ, और खास करके उसके साथ जो आपको आपके माँ बाप के खिलाफ उभारता है, क्या क़यामत के दिन उसके साथ रहोगे? संभालो अपने आप को, अपनी जिंदगी की शुरुआत के दिनों को संभालो। हमारे यहाँ क्या हो गया असल में, हम लोगों ने बचपन में ही मोबाइल का डब्बा बच्चियों को देना शुरू कर दिए, और देखकर भूल जाते हैं, मोबाइल देखकर भूल जाते हैं मेरी बच्ची क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, सोशल मीडिया का कौन सा अकाउंट चला रही है, किससे बात कर रही है। कुछ तो इतने लापरवाह बाप है, सुनिए, समाज में आप लोग रहते हैं, कुछ ऐसे लापरवाह बाप है, लापरवाह माँ है, लापरवाह भाई है कि वो अपनी बहन के मोबाइल का रिचार्ज अपने हिसाब से रखता है कि मैंने बच्ची को मोबाइल दिया, रिचार्ज कराए तो 1 साल हो गया, मेरी बहन का मोबाइल चलता कैसे? अब कुछ माएँ तो इतनी पागल है कि इनको मालूम होता है कि कोई रिचार्ज करना है, वो माँ बताती नहीं, और वही माँ बाद में सर पकड़ के रोती है अपने शौहर के पास। मेरे घर पे आओ, अपनी बेटी की हर हरकत अपने शौहर से शेयर करो, अपने घर के बड़े बेटे को बताओ कि तुम्हारी बहन किस तरफ जा रही है। शुरू में ये अपनी बेटी की गलतियां दबाती है, छुपाती है, सोचती आज सुधर जाएगी, कल सुधर जाएगी। जब कदम बिगड़ते हैं ना तो उनका सुधरना बड़ा मुश्किल होता है। सुनिए कड़ी से बात, नबी करीम अलैहिस्सलाम, मैं क्या अर्ज कर रहा था, नबी करीम सो रहे थे, अचानक उनके रोने लगे, नबी करीम रोने लगे। जब आका रोने लगे ना, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह रोने की वजह क्या है, क्यों रो रहे हैं आप? तो नबी करीम का जवाब सुनिए। नबी करीम फरमाते आज मैं सो रहा था, कुछ फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे उठा करके ले गए, और जब उठा करके ले गए तो मैंने जहन्नम में औरतों की कसरत देखा। जहन्नम में मैं देखा कि औरतें बहुत ज्यादा है। नबी करीम फरमाते मैंने कुछ औरतों को देखा कि बालों के बल जहन्नम में लटकाई गई है। किनके बल? बालों के बल जहन्नम में लटका दी गई, बाल से। कभी कभी फरमाते मैंने कुछ औरतों को ऐसे देखा कि जो छातियों के बल लटका दी गई है। मैंने कुछ औरतों को ऐसे देखा कि जो जहन्नम में डुबकी लगा रही है। मैंने कुछ औरतों को ऐसे देखा, फरमाते कुछ औरतों को ऐसे देखा कि उसका पैर उठा करके उसके सीने से बांध दिया गया है और हाथों को पेशानी से बांध दिया गया है। अजीब हो गई किस्म के अज़ाब में औरतें हैं। नबी करीम से बात में सैयदा आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह, औरतों को जो आपने इस तरह के अज़ाब में देखा है, ये किस तरह के अज़ाब और इस तरह के अज़ाब किस किस गुनाह की वजह से होता है? तो नबी करीम का जवाब सुनिए। नबी करीम फरमाते हैं कि मैंने जिनको देखा कि आग में जहन्नम में बालों के बल लटका दिया गया है, ये वो औरतें हैं, ये वो लड़कियां हैं जो अपने बाल गैर मर्दों से नहीं छुपाती थी। नबी करीम ने फरमाया वो ख़वातीन जो छातियों के बल जहन्नम में लटका दी गई है, ये ख़वातीन है जो नाजायज़ ताल्लुकात रखती थी। नबी करीम फरमाते हैं वो लोग
वो खवातीन जो अपने पैर को सीने से, हाथ को पेशानी से बांध करके जहन्नम में डाल दिया गया है, ये वो खातून है जो अपने पड़ोस के घर में कान लगा करके उनकी बातों को सुनकर फिर चुगली करके दूसरों तक पहुंचाती है। गौर करें मेरे माँ बहनों, अगर कान बेपर्दगी से रखने की वजह से कल जहन्नम में बालों के बल लटका दी गई तो क्या बर्दाश्त करोगे? नबी करीम फरमाते हैं अगर बेपर्दगी की वजह से बदन में बाल दिखाने और बदन दिखाने की वजह से जब क़यामत के दिन आए तो जहन्नम की कैंचियों से उनका बदन काटा जाएगा, कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसलिए अपने दीन को समझिए, अपनी शरीयत को समझिए, अपने दीन, शरीयत, इस्लाम और सैयदा फातिमा की सीरत को समझिए। आप यकीन करें जितना आप सैयदा फातिमा की सीरत में अमल करेंगे अल्लाह ताला उसकी बरकतें उतनी आपको अता फरमाएगा। मैं कब्र पे बात कर रहा था। कब्र क्या होती है? हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई कब्रिस्तानों में जब मुर्दों को दफन करने गए, एक बार तो हजरत सैयदना मुआज़ इब्न जबल इतने बड़े साफी हैं, कहा जाता है कि क़यामत के दिन जितने उलमा होंगे सारे उलमा के कायद हजरत मुआज़ इब्न जबल होंगे। इतने बड़े साफी मुआज़ इब्न जबल, जब इनका इंतकाल हुआ तो नबी करीम अलैहिस्सलाम इनको दफनाने के लिए ले गए और जब दफना दिए ना, दफना करके कब्र के बाहर बैठकर बहुत देर तक तस्बीह पढ़ा, बहुत देर तक तस्बीह, और फिर तस्बीह खत्म हुई तो बहुत देर तक तकबीर पढ़ा। पहले तस्बीह यानी सुभान अल्लाह पढ़ा, फिर तकबीर यानी अल्लाहु अकबर पढ़ा। तो बहुत देर तक पढ़ा तो सहाबाए किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, आज आपने ऐसा काम किया जो सबके साथ नहीं करते हैं, आज आपने ऐसा क्यों किया? दफनाने के बाद तस्बीह तकबीर क्यों पढ़ी? तो नबी करीम का जवाब सुनिए। आका फरमाते जब मैंने मुआज़ को दफन करके बाहर आया तो मुझे ऐसा लगा कि कब्र मेरे मुआज़ को दबा रही है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कब्र मेरे मुआज़ को दबा रही है, और मैं जब बाहर बैठ करके तस्बीह और तहलील पढ़ा तो इस तस्बीह तहलील की वजह से आवाज मुझे दी गई कि मेरे महबूब मुआज़ को कब्र दबा तो रही है लेकिन परेशान करने के लिए नहीं, मोहब्बत से ऐसा दबा रही है जैसे माँ मोहब्बत से अपने बच्चे को दबाती है। गौर कीजिए, कब्र सबको दबाती है, कब्र दबाने के बाद में किसी को ना छोड़ती। अब जब कब्र सबको दबाती है, जो गुनहगार लोग हैं उनको तो कब्र ऐसे दबाती है कि उनकी पसलियां एक दूसरे में और दूसरी पसलियां एक के आगे ऐसे घुस जाती है, ऐसे दबाती है कब्र। हम लोग समझते हैं कब्र में दफना के आगे बात खत्म। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने भी और दीगर कई बुजुर्गों ने एक वाकया लिखा है। लिखते हैं कि एक खातून, एक लड़की का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद भाई ने उसको ले जाकर के अपने गांव वालों के साथ कब्रिस्तान में दफनाया। बहुत सारी हमारे यहाँ कब्रें जो खोदते लोग, हमारे यहाँ कब्रें ऐसी खोदते कि सीधा खोदा और लाश को रखा, ऊपर से बंद कर दिया। एक कब्र होती है लहद वाली। लहद वाली कब्र कैसी होती है? कब्र खोदा और फिर काबे की दीवार में एक और सुरंग बनाया, सुरंग बनाकर लाश वहां सुरंग में डाल दिए, एक पैक यहाँ किए फिर अगला पैक ऊपर किए। इसको लहद या संदूक की कब्र भी कहते हैं। ये भी चलता है कई जगह, आपको लिए नई बात होगी, ये चलता है। और साहबा के दौर में ऐसे ही था, ज्यादातर ऐसा ही करते थे। वो लड़की को भी दफनाया, लहद में दफनाया। बाहर का हिस्सा जब भाई बंद कर रहा था उस लड़की का, तो उसकी पैसे की थैली छूट गई वहां। इमाम गजाली कहते हैं वो भाई जब घर गया, याद आया पैसे की थैली कब्र में छूट गई, तो ख्याल आया कि बहन की लाश तो लहद के अंदर है, इस तरफ वाले हिस्से में छूटी है, थैली निकाल लेता हूं कब्र खोल करके। आया और आकर के कब्र खोलकर अपनी थैली निकाला, और जब थैली निकाली है ना तो ख्याल आया देख तो लूं बहन की लाश कैसी है, थोड़ी देर पहले दफना की गया था। जब एक कच्ची ईंट हटाया, क्या देखता है कि अभी जिस बहन को मैंने अच्छा से अच्छा कफन दे करके, अच्छे से अच्छी खुशबू लगाकर, बड़े नाजुक अंदाज में
अपनी जिस बहन को दफना करके गया था, क्या देखता हूं कि पूरी कब्र में आग भरी हुई है। मेरी बहन कब्र में चिल्ला रही है, चीख रही है। कहते मैं जल्दी से बंद किया और बंद करके घर आया। अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी मेरी बहन कैसे जिंदगी गुजारती थी, क्या करती थी मेरी बहन? माँ रोते रोते कहने लगी, बेटा अभी तो अपनी बहन की लाश को दफन करके आए, अभी तो अपने बेटे की लाश को दफन करके आए और अभी ये बात क्यों पूछ रहे हो? अभी ये कैसा सवाल है तुम्हारा? आखिर क्या बात है, क्या देखा तुमने? तो उनका जवाब सुनिए। कहते अम्मी मैंने अपनी बहन को दफना करके अभी देख आया कि मेरी बहन की कब्र में आग ही आग है। ए मेरी माँ जरा बताओ तो सही, मेरी बहन क्या करती थी, मेरी बहन का अमल क्या था? तो माँ का जवाब सुनिए। माँ कहती है, बेटा तुम्हारी बहन नमाज पढ़ती थी लेकिन टाइम गुजार करके पढ़ती थी, टाइम पे नहीं पढ़ती थी। एक गलती। और दूसरी गलती ये थी कि जब लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे तो तुम्हारी बहन दूसरे के घरों के दरवाजे पे कान लगा करके उनकी बातों को सुनने की कोशिश करती थी। यही अज़ाब और यही की वजह से तुम्हारी बहन कब्र के अज़ाब में मुब्तला है। मेरी माँ बहनों, हमारे यहाँ एक तादाद है हमारी माँ बहनों की, जब तक ये टाटियों में कान लगाकर दूसरे के घरों की बात नहीं सुन लेंगी तब तक इनको मजा ही नहीं आता। अगर किसी के घर से झगड़े की आवाज आई, इनका घर दिल में लगेगा ही नहीं, इनको लगेगा सब घर से निकलो और जाके देखो कि क्यों झगड़ रहे, और वहां सुनो और फिर खबरी लाल बन करके पूरे मोहल्ले में सारी खबर पहुंचाओ। एक खुदा की बंदगी, किसी के घर का है किसी दूसरे के घर में पहुंचाना यह आपको अज़ाब कब्र में मुब्तला कर सकता है। अगर आप अपने घर में हैं और बस्ती में किसी के घर से अगर आपको आवाज आ रही कि झगड़ रहे, खुदा के वास्ते उठ करना चाहिए। अपने घर में रहिए और किसी का झगड़ा सुनना, किसी के दीवार से कान लगा करके उनकी बात सुनने की कोशिश करना, जिस तरह उनकी कब्र में आग भर आई वैसे आप अगर किए तो आपकी कब्र में भी आग भर आई। क्या बर्दाश्त कर पाओगे? इसलिए अपने घर में रहे, किसी झगड़ा सुनने वाले के झगड़ा में ना पहुंचे, किसी के घर में लड़ाई होगा लड़ाई में ना पहुंचे, अपने घर में बैठे रहे। अगर आप अपने घर में बैठ करके तस्बीह व तहलील करें, अल्लाह की इबादत करें तो अल्लाह इसकी बरकतें आपको अता फरमाए। हर किसी का झगड़ा ना सुने। कब्र सुनिया, कब्र किस चीज को बोलते हैं? कब्र के मामले में, मौत के मामले में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ स्पेशल लोगों के अज़ाबात अलग अलग से बयान किए। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं एक दिन सो रहा था कि फरिश्ते मुझे उठाकर ले गए। मैंने एक आदमी को देखा, सुनिए ध्यान से, कहते मैंने एक आदमी को देखा कि उसका पेट इतना बड़ा था जितना एक कमरा होता है, इतना बड़ा पेट कि जितना बड़ा एक कमरा होता है, और उस पेट में से सांप ही सांप भरे हैं। क्या भरे बोलिए? सांप ही सांप। आपको ये इतना बड़ा पेट, मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमाए, क़यामत के दिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको ज्यादा अजाब देने के लिए उनकी बॉडी को लंबी चौड़ी की गई होगी। जी, यहाँ तक के कुफार में कुफार और मुशरिकीन की लाश कई कई किलोमीटर लंबी होगी। जी, यहाँ से आपका रामगढ़ इतनी जगह लेके एक आदमी बैठेगा, इतनी लंबी चौड़ी बॉडी कर दी जाएगी। आपको क्यों की जाएगी? तो मैं एक बात बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे किताबों में लिखा है, आदमी अगर ज़कात नहीं दिया, ज़कात फर्ज है और नहीं दिया, तो जितनी ज़कात बनती थी वो नहीं दिया, तो वो ज़कात के सिक्के जहन्नम की आग में गर्म करके बदन में बिठाया जाएगा, बदन में बिठाया जाएगा। अब आप गौर करें, किसी के ऊपर 10,000 ज़कात बन रही थी और 10 साल तक नहीं दिया, तो कितने हो गए? 1 लाख रुपए। 20 साल तक नहीं दिया, कितने हो गए? 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए का सिक्का बनाया जाए तो बदन में क्या, इस छोटे से बदन में 2 लाख का सिक्का बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा ना। तो 2 लाख का सिक्का बिठाने के साइज के तौर पर उसके बदन को बढ़ाया जाएगा
और बदन उतना बढ़ाया जाएगा कि पूरे बदन में सिक्के बैठ जाए और ये अज़ाब के लिए दिया जाएगा। अब आप सुनिए, तवज्जो दीजिए। नबी करीम फरमाते, मैंने एक बंदे को देखा कि जो बंदा एक इतने बड़े पेट को लेकर के बैठा है कि उनका पेट एक कमरे की तरह बड़ा है और पेट के अंदर सांप ही सांप भरा है। पेट के अंदर और कुछ नहीं, सिर्फ सांप ही सांप है। जब पेट के अंदर सांप ही सांप देखे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील क्या बात है इसका, क्यों इसके पेट में सांप ही सांप देख रहे हैं? तो नबी करीम का जवाब सुनिए। नबी करीम ने जब पूछा तो जिब्रील ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, ये वो शख्स है जो दुनिया में सूद खाता था। क्या खाता था बोलिए? सूद खाता था। अगर सूद खाया, क़यामत के दिन पेट में सांप भर दिया गया, क्या बनेगा? सूद हमारे इतना आम होता जा रहा है, इतना आम होता जा रहा है, हर बंदे को लालच पड़ी है कि इकट्ठी रकम लो मालदार बन जाओ, इकट्ठी लो मालदार बन जाओगा। कुछ तो ऐसे बेवकूफ लोग हैं, अगर इनके पास 1-2 लाख रुपए आ गए तो 12% में बिठा दिया 1 लाख रुपए, तो 12,000 रुपए महीने। 2 लाख रुपए आए तो 12% में बिठा दिया 24,000 रुपए महीने। तो 24,000 की नौकरी लेकर के ये 2 लाख रुपए सूद पे बिठा करके चाहते हैं मेरी जिंदगी खुशहाल गुजर जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये बात कान खोल करके सुन लो। अगर आपने सूद खाया तो आपने अपने पेट को जहन्नम की आग से भरा। पेट में अगर छोटी सी पथरी हो जाती है, पेट में अगर छोटा सा जख्म हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं और इतना परेशान होते हैं कि हम डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं। छोटा सा जख्म, छोटी सी खुरिया, छोटी सी पथरी हमारी रात की नींद हराम कर देती है। अगर सूद खाने की वजह से हमारे पेट में जहन्नम के सांप भर दिए गए तो आप गौर करो कैसे बर्दाश्त करो। और नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते सूद, नबी करीम फरमाते जिस बस्ती में, जिस शहर में, जिस इलाके में सूद बढ़ जाए, वो बस्ती, वो शहर, वो इलाका हिलाकत और बर्बादी की तरफ बढ़ता है। हमारी बस्तियों में क्या बचा है? हमारी बस्तियों में क्या बचा है? मोहब्बत नाम की कोई बात बची? आपसी ताल्लुकात कुछ बची है? पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि बस्ती के एक कोने में घुसिए तो आप बस्ती के अंदर होते होते दूसरे कोने से निकल जाते। लोगों के दिल इतने मिले थे। अब तो एक आंगन से निकलना मुश्किल है। बस्तियों की रात हो गई, बस्तियों की रौनक खत्म हो गई, हमारे इलाके तबाह बर्बादी की तरफ चलते जा रहे हैं। क्या वजह इसकी? इसकी वजह सूद भी है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सूद के 70 दरवाजे हैं और उसका सबसे अदना दरवाजा मां से जिना करने की तरह है, मां से बदकारी की तरह सूद है। वो लोग जो सूद बड़ी आराम से खा लेते हैं। अच्छा, सूद भी किस चक्कर में? ये बंधन की बीमारी लग गई है लोगों को। हमारी इस्लामी बहनों को भी बीमारी लग गई है। ये आगे बैंक वाले एक कमेटी बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं और ये समूह के चक्कर में क्या क्या रंग खिलते हैं। अगर आप समूह की डिटेल पढ़ेंगे, समूह के हादसात और समूह की हिलाकतें अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि समूह के चक्कर में सिर्फ सूद का नहीं, कई तरह के गुनाह के चक्कर में हमारी कौम उन्नति चली जा रही है। इसलिए अगर 2 रोटी की जगह 1 रोटी मिले, एक रोटी खा लेना, हर की सूद के चक्कर में नहीं पड़ना। इसलिए कि अगर सूद के चक्कर में पड़ने के बाद आपकी कब्र सूद की वजह से अंधेरी हो गई तो आप यकीन करें कब्र में पछताना बस होगा, लेकिन वहां इलाज कुछ नहीं होगा। मेरी मां बहनों, आप भी अपने शोहरों को सूद के चक्कर से बचाओ, खुद भी ये समूह के चक्करों से बचो, फकीरी की, गरीबी की जिंदगी गुजार लो, लेकिन हर की सूद के चक्कर में ना पड़ो। इसलिए सूद कैसे बड़ा है कि इसकी आपकी दुनिया भी तबाह करती है और आपकी आखिरत भी तबाह बर्बाद कर देती है। लोग सूद के चक्कर में पड़े रहते हैं और एक बड़ी बीमारी कब्र के अज़ाब के ताल्लुक से है। किताबों में लिखा है कि क़यामत के दिन या कब्र में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके
गले में जमीन के बहुत सारे टुकड़े उठा करके उनके गले में लटका दी जाएगी। क्या उठा के बोलिए? जमीन के टुकड़े उठा के गले में। पूछा गया या रसूल अल्लाह कौन है ये? इरशाद फरमाइए वो लोग होंगे जो दूसरों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, दूसरों की जमीन पर जायदाद में कब्जा करते हैं। ये कब्जा करने वाले कैसे करते हैं? हमारे यहाँ जब बारिश का मौसम होता है ना तो हम लोग हाल गिराते हैं, हाल गिराते हैं ना, ये हाल गिराते 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 ये अपनी जमीन को चौड़ी कर लेते हैं। और खास करके तब जबकि पड़ोस जमीन वाला थोड़ा सा दबा हुआ हो, गरीब आदमी हो, तब तो ये ऐसा हाल गिराता है ना कि फिर अपने आप को जहन्नम में गिराता है। अब आप गौर करें, सुनिए इस बात को तवज्जो के साथ। अगर आपने चारों तरफ अपनी हाल गिराते गिराते एक एक हाथ भी चारों तरफ की जमीन कब्जा कर ली, आप यकीन करें जब तक वो जमीन आपके कब्जे में है और जितना गल्ला वहां से उगा वो सारा हराम का, जो खाया हराम का खाया, औलाद को खिलाया हराम का खिलाया, वो पैसा हराम का आया। अब उस पैसे से चाहे आप हज कर लो, चाहे आप उम्रा कर लो, चाहे आप कहीं पर चंदा दे लो, सच्चा तो खैरात कर लो, आप यकीन करें उससे आपको सवाब नहीं मिल रहा है, आपको उससे आखिरत का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए अपने रोजी को हलाल करो, अपने खाने पीने को हलाल करो, अपने आप को कब्र के अजाब से बचाने की कोशिश करो। कब्र किसको बोलते हैं? कब्र किस चीज को बोलते हैं? कभी कब्र की तन्हाई को अपने ख्यालात में लाइए, कभी कब्र के अजाब को अपने ख्यालात में लाइए। अपनों के बारे में सोचिए कि कौन कौन हमारे कब्रों में है। आप गौर कीजिए, ये जनाजा का है ना, ये जनाजा का है ना। आज आप यहाँ पर जिंदा बैठ के प्रोग्राम सुन रहे हैं, एक वक्त आएगा कि इसी जनाजा का के किसी किनारे आपकी लाश पड़ी होगी और ये बस्ती वाले आपने जनाजा पढ़ रहे होंगे। आप क्यों भूल जाते हैं उस वक्त को? आप क्यों भूल जाते हैं उस काम को? आप बताएं उस काम को क्यों भूल जाते हैं? कब्र के मामला जो हरगिज़ न भूले, कब्र कोई भूलने वाली चीज नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर किसी कब्रिस्तान जाते तो नबी करीम इतना रोते कि आपके सामने की जमीन भीग जाती है। कब्रिस्तान अगर गए इतना रोया कि आंसुओं से जमीन भीग गई। अब किसी को रोना आता है कब्रिस्तान जाके? हमारे भाई जब कब्रिस्तान जाते हैं ना मैयत को दफनाने के लिए, सब मुफ्ती साहब बन जाते हैं वहां पर। हर आदमी मौलाना है भाई, मसला बताते लोग, ऐसा कर लो वैसा कर लो वैसा कर लो। इमाम साहब पीछे खड़े, इमाम साहब को आने के लिए आखिरी में आना फातिहा पढ़ लेना। कब्रिस्तान में जब किसी मुर्दे को आप दफनाते अपने हाथ से उठाकर, जब किसी की लाश को कब्र में रखते उस वक्त ख्याल करें कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मुझे भी इसी तरह कब्र में रखेंगे। ख्याल करें उस वक्त जब किसी मय्यत को आप नहलाते हैं तो ख्याल करें कि लोग मुझे भी किसी दिन नहलाएंगे। आपकी मस्जिद से अगर कभी आवाज आए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो कान खड़े कर लीजिए कि किसी दिन मेरी मस्जिद का ऐलान इस तरह से होगा। जब आप किसी की मैयत की जनाजा कहीं पर भी जाए तो आप गौर करें कि ये बंदा तो मौत का मजा चख लिया, मैंने नहीं चखा है, मुझे भी मौत का मजा चखना है। अपने आप को उसकी जगह पर रख करके देखे, और सिर्फ उसकी जगह पर रखना ही नहीं, उसकी जगह पर रख करके अपने आप को गुनाहों से बचाने की भी कोशिश करनी है। किस गुनाह की वजह से कौन सा अज़ाब आता है ये बचाने की कोशिश करनी है। जब आप कब्र में रख के आते हैं लोग, कौन बचाएगा आपका? कभी आपने गौर किया? घर में आपको बचाने के लिए कौन नहीं है? बस्ती है, रिश्तेदार है, दोस्तों अहबाब है, पुलिस है, थाना है, नेतागिरी है, सियासत है, जाने क्या क्या नहीं बचाने वाले। कब्र में कौन बचाएगा? कभी आपने सोचा कि आपको जब कब्र में लोग छोड़कर आएंगे कौन बचाएगा आपको? कभी गौर किया आपने? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज एक पैगाम ये भी लेके जाओ कि हमें इस पॉइंट पर भी गौर करना है कि हमें कब्र में बचाएगा कौन। अगर आप सोच रहे कि कौन बचाएगा आप भी बता दें तो सुनिए कौन बचाएगा।
किताबों में लिखा है कि जब मय्यत को कब्र में रखा जाता है तो पहले अज़ाब के ही फरिश्ते आते हैं। पहले अज़ाब के फरिश्ते, जब अज़ाब के फरिश्ते सर की तरफ से आते हैं तो वो बंदा अगर कुरान की तिलावत करने वाला होता है ना तो कुरान कहता है, क्योंकि तिलावत मुंह से होती है और ये मुंह जो है सर का हिस्सा है, चेहरे ये एक ही डिपार्टमेंट है ना ये, तो कुरान की तिलावत कहती है अज़ाब के फरिश्ते भाग जाओ, ये बंदा कुरान पढ़ता था। सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत हमारे यहाँ आप में से हर कोई एक पैगाम देता हूं, सुनिए। आप में से हर कोई आज जब घर जाइएगा तो घर जाके आपके घर में जो कुरान शरीफ रखा है उसको उठा के देखिएगा कितनी धूल जमी होगी उसमें। कब से आपने उसका जुज़दान खोला नहीं होगा, कितने घरों के कुरान में धूल जमी है। गौर करें, जिस घर में अल्लाह के कुरान में धूल जमी हो और वो घर वाले बोले मेरे घर में बरकत हो जाए, बरकत रास्ता भटक के आएगी क्या? बरकत उस घर में भटक के थोड़ी आएगी। उठे कुरान की तिलावत करें, मेरी माँ बहनों कुरान पढ़ो। और जब कुरान की बात आई और खबर पर बात हुई तो रिवायत सुन लो। आपके नबी फरमाते हैं जो सोते वक्त, सुन लीजिए इस हदीस पाक को, फरमाते जो सोते वक्त सूरह मुल्क पढ़ के सोएगा इंशाअल्लाह अज़ाब कब्र से महफूज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोते वक्त सूरह मुल्क पढ़ ले, सूरह मुल्क पढ़कर आप सोएंगे तो अल्लाह आपको अज़ाब कब्र से बचाएगा। और अज़ाब कब्र से सर की तरफ से अज़ाब आया तो कौन बचाया? कुरान की तिलावत। अज़ाब के फरिश्ते इधर से भागे, अब मय्यत की पैरों की तरफ से आया। किसकी तरफ से? पैरों की तरफ से अज़ाब आया, पैरों की तरफ से। अब वो मरने वाला अगर नमाजी है तो पैर कहेंगे ये मुझ पर खड़े होकर के कई मिनट तक नमाज पढ़ता था, खड़े होकर तिलावत करता था। पैर कहेगा आपके फरिश्तों भागो इधर से, इसलिए कि ये खड़े होकर नमाज पढ़ता था, अब इन पैरों में खड़े होकर ये नमाज पढ़ता था। खबरदार इन पैरों में अज़ाब में जाने नहीं दूंगा, वापस जाओ, इनकी कब्र में अज़ाब नहीं होगा। पैरों को अज़ाब से कौन बचाए? नमाज। अब हमें नमाज आती क्या है? हमारी मस्जिदें वीरान है, हमारी माँ बहनों को मुसल्ला बिछाना आता कब है? इनको नमाज पढ़ना कब है? इनको तो अपनी बातों से फुर्सत नहीं। हमारे भाइयों को भी कहाँ फुर्सत है? खेत खलियान से फुर्सत नहीं, दोस्तों अहबाब से फुर्सत नहीं। मस्जिदें वीरान है, वीरान मस्जिदों हमारा घर आबाद हो हरगिज़ नहीं हो सकता। मेरी बहनों आज के इस जलसे से प्रोग्राम लेकर के उठो, पैगाम लेकर के उठो, अपने दिल का इरादा लेकर के उठो कि आज के इस प्रोग्राम से मुझे सबक लेनी है कि आज से ही नमाज की शुरुआत करनी है, नमाज पढ़नी है। कुछ करो ना करो, शौहर का खाना तैयार हो ना हो, बच्चे तैयार हो ना हो, मेरा काम हो ना हो, मैं खुदा का काम जरूर करूंगी। और अबू बकर सिद्दीक की ये बात याद रखिए, सिद्दीक अकबर फरमाते हैं जो खुदा का काम करता है खुदा उसका काम बना देते हैं। आप खुदा का काम करें, खुदा आपका काम बना देगा। दूसरा, जब हाथों की तरफ से अज़ाब दोनों तरफ से आएगा तो हाथ कहेंगे कहाँ आ रहे हो? ये तो बहुत सदका करता था, ये बहुत सदका तो खैरात करता था, इस तरफ से बिल्कुल अज़ाब ना हो। हमारे यहाँ लोग चंदा देने में भी बहुत ही ज्यादा कंजूस हो गए। अगर आपके मोहल्ले में मेरा ये पैगाम सुन लीजिए, अगर आपके मोहल्ले में मस्जिद है, आपके मोहल्ले में मदरसा है और कुछ लोग आपकी मस्जिद और उनके मदरसे और मोहल्ले के मदरसे के लिए कुछ चंदे के लिए आते हैं, तो आप यकीन करें कि आप खुशी खुशी दिल की खुशी के साथ मुस्कुरा करके चंदे वाले को सलाम कर अपने घर में बिठा करके वक्त है कि चाय पिला करके मुसाफिर के अंदाज में मोहब्बत से दे कि आपका शुक्रिया कि आप लोग हमारी बस्ती की इन चीजों के लिए चंदा करते हैं, तो हमारी मस्जिद भी आबाद है, हमारा मदरसा भी आबाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना आप किसी को फुर्सत है क्या? किसको वक्त है कि मस्जिद में टाइम दे, किसको वक्त है कि मदरसे को टाइम दे?
बस्ती में कुछ लोग होते हैं अल्लाह की रहमत से जो अपना काम छोड़ करके मस्जिद के लिए जरूरत में लगे रहते हैं, मदरसे की जरूरत के लिए लगे रहते हैं, और कुछ लोग जबरदस्ती का बोलते रहते हैं कुछ होगा आपका इनका क्या होगा भाई, वो सवाब के लिए कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए बेहतर गुमान करो, और अगर आपके यहाँ मस्जिद और मदरसा है और जिम्मेदार आपके घर आ रहे हैं तो मोहब्बत से ऐसी मदद करें। आप ये ना समझे कि हमारे बस्ती का ये आया है, आप ये सोचे कि अल्लाह और उसके रसूल की घर के लिए आया है, अल्लाह के रसूल के घर में चलने के लिए आया है। और जब आप यूं मदद करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुनिया भी बना देगा और आपकी आखिरत भी बना देगा। इसलिए हम में से हर कोई अपने बस्ती के मदरसों का भी ख्याल रखे और अपने बस्ती के मस्जिदों का भी ख्याल रखे, और जब आप यहाँ पर सरकार खैरात करेंगे तो अल्लाह ताला आपके कब्र में आपका अजाब से महफूज रखेगा। और सिर्फ यही नहीं, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, किनके जमाने में बोलिए किसके जमाने में? ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक धोबी था। ये धोबी लोगों के कपड़े बदल देता था, इसका कपड़ा उसको, इसका कपड़ा उसको, और कभी अपना ही कपड़ा दे दिया, दूसरे का रख लिया अच्छा वाला कपड़ा बदल दिया। लोग आए सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पास, कहने लगे हुजूर ये धोबी कपड़े बदल लेता है, ये बड़ा जुल्म करता है, कपड़े बदल लेता है, ये बरसों से कर रहा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया, दुआ किया, बोला ये जो धोबी है इसको हिलाक कर दे, दुआ किया धोबी को हिलाक कर दे। वो धोबी अपनी आदत के मुताबिक था और लकड़ियां लेने के लिए जंगल की तरफ गया। जब गया लकड़ियां लेने के लिए तो 3 रोटियां साथ रख लिया, जाने लगा। जब जाने लगा तो रास्ते में एक फकीर मिला, उसने कहा भूखा हूं कुछ खाने को दे दो। एक रोटी दे दिया निकाल के, 3 है मेरे पास। जब एक रोटी दिए ना तो उन्होंने दुआ किया, अल्लाह ताला तुम्हें हर आफत से बचाए। इतनी बड़ी दुआ, एक रोटी के बदले में दूसरी भी रखी, दूसरी दिया तो कहने लगे अल्लाह ताला तुम्हें तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से बचाए। 2 रोटी के इतनी बड़ी दुआ, तीसरी भी ले लो। जब तीसरी रोटी भी दिया, दुआ किया कि अल्लाह ताला तुझे तौबा की तौफीक अता फरमाए। तीनों दुआ मिल गई। ये जब लकड़ियों की गठरी ढक करके रोटी दे रहे थे ना तो इसी बीच एक अस्तहा, एक जहरीला सांप उसकी लकड़ी के गठरे में घुस गया, और लकड़ी के गठरे में घुसकर जैसे ही ये रोटियां देकर गठरी उठाने लगा, ये सांप डसने के लिए आगे बढ़ा। जब सांप डसने के लिए आगे बढ़ा तो अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा, लोहे की जबड़ी लेकर, चाबी लेकर, जो बकरियों को चाबी पहना देना, लोहे की चाबी लेकर रब ने फरिश्ते को भेजा, कहा जाओ उस सांप को ये चाबी पहनाओ, ताला लगाओ, खबरदार वो सांप उस धोबी को डस ना पाए। बच गया। और जब लकड़ी लेकर के गांव की तरफ आया तो लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए, आपने दुआ किया था फिर भी नहीं बना, आपकी दुआ भी फेल हो गई, आपकी दुआ भी काम नहीं आई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बात ठीक कर, मैं नबी मेरी दुआ भी काम नहीं आई। अल्लाह की बारगाह में जो मौला माजरा क्या है, ए मेरे मौला ये मारा क्यों नहीं? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जवाब मिला, ये बंदा जब गया था जंगल तो वाकई में तेरी दुआ की वजह से मैंने एक सांप भेज दिया था कि उसे डस करके कत्ल कर दे, लेकिन मेरे इस बंदे ने रास्ते में एक गरीब को 3 रोटी सदका किया था, उनकी रोटियों का सदका था कि मैंने उस सदका की वजह से उनकी जान बचा दी, सदके की वजह से जान बच गई। इसलिए सदका तो खैरात करते रहे, अपने मस्जिद में भी, अपने मदरसे में भी। और एक बात मैं अर्ज करूं आपको, मैं ये बात अक्सर जगह कहता हूं, आपको भी कहता हूं, सुनिए, सदका हादसा को भी टालता है, सदका बीमारियों को भी टालता है। यहाँ तक कि नबी करीम ने फरमाया अपने बीमारों का इलाज सदका से करो, अपने बीमारों का इलाज किससे करो? और हमारे यहाँ क्या हो गया, बीमारियों का इलाज बाबा से करो। अब तो कुछ लोग ऐसे हो गए कि डॉक्टर के पास बाद में जाएंगे, बाबा के पास पहले जाएंगे। और हमारा इलाका बहुत अजीब डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी औरतें मेरे मालूम आ रही थी, रहता नहीं था इस इलाके में, अब रहने लगा तो ऐसी औरतें सुनने में आ रही कि औरतें भी बाबागिरी कर रही हैं। और
महात्मा नहीं होते। लोग डॉक्टर के पास बाद में, सदका तो खैरात बाद में, पहले जाते किसी बाबा के पास, किसी जादू करने वाले के पास, किसी करने धरने वाले के पास जाकर वहां पर अपनी मुसीबत बयान करते हैं। आपने नबी ने फरमाया अब हमें बीमारों का इलाज सदका से करो। अगर आपने देखा कि आपके घर में कोई बीमार है तो पहला काम